के ऊपर तफसीली गुफ्तगू होनी थी, जो सेलिब्रेशंस थी वो भी आपको दिखानी थी, लेकिन अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में तरनई के मुकाम पे पेश आया, जहाँ पर एक इमाम बारगाह को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 31 नमाजी जो थे वो शहीद हो चुके हैं। 100 से ज़ायद वहाँ पर जो नमाजी मौजूद थे, नमाज जुमा के वक्त ये जो मज़मूम कार्रवाई है वो की गई है, वो इसमें ज़ख्मी हैं। मज़ीद इसकी क्या अपडेट्स हैं वो भी जानेंगे। हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट फ़याज़ महमूद। फ़याज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन कभी बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान में कोई खुशी आए, पाकिस्तान में कोई त्यौहार आए या कुछ भी पाकिस्तान में अच्छा हो रहा हो, और एक बार फिर से जब पाकिस्तानी अपनी तमाम तकालीफ, अपने गम भुलाकर, महंगाई भुलाकर एक हो रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाहौर में लोग आ रहे थे और एक जश्न मनाया जा रहा था, वहाँ पर दहशतगर्दों ने एक और कार्रवाई डाल दी और एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जो ऑफिशियल सारी इवेंट्स थे, सेलिब्रेशंस थी, उसको कैंसिल कर दिया। क्या रिपोर्ट कर सकते हैं आप हमें इस अफसोसनाक इंसिडेंट के हवाले से? जी देखिए नीलम, आपने जो इंट्रो में बताया बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है और ये उस वक्त उसका इंतखाब किया गया है वक्त का जब दो इवेंट चल रहे थे। एक तो लाहौर में जो बड़ा इवेंट चल रहा था वो बसंत का था और वो आपको पता है ये 25 साल के बाद रिवाइवल हुआ था और गवर्नमेंट पंजाब और इस हवाले से एक बड़ा एक पॉजिटिव सा और बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उभर कर सामने आया था। देखें, कभी हम सुना करते थे लाहौर में जब बसंत होती है तो बहुत से लोग आते हैं इवन के बैरून मुल्क। तो इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी कि तमाम लाहौर के जो होटल थे वो बुक हो चुके थे, उनके जो गेस्ट रूम थे वो तमाम बुक हो चुके थे। इस तरह गेस्ट हाउसेज, सरकारी इदारों के जितने भी गेस्ट हाउसेज वो मुकम्मल तौर पे बुक थे। मतलब एक बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट हुई थी और उसके बाद एक जो हमारा एक पहचान थी, लाइवली सा एक हमारा लाहौर का एक कल्चर होता था, वो एक बिल्कुल बहाल हुआ था जिससे एक बड़ा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने जा रहा था। तो शायद यही एक वजह थी कि जिसको बुनियाद बनाकर जो है उसकी हजम नहीं हो रही थी ये पाकिस्तान का जो एक रोशन चेहरा हम देख रहे थे। और इस तरह एक जो है सदर भी आए हुए थे काजाकिस्तान के, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो शायद इस वजह से इस इवेंट को खराब करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान का जो अमन है उसको तबाह करने की कोशिश की गई है। और देखें, इस दफा जो कार्रवाई की गई है वो कोई शहर में नहीं बल्कि जो एक मुजाफाती इलाका है, बिल्कुल जहां पे इंसान की सोच भी नहीं जाती, जो सबसे ज्यादा पुरअमन इलाके होते हैं वहां का इंतखाब किया गया है। और तीसरी चीज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जो है जिस मस्जिद को टारगेट किया गया है तो एक फिरका वाराना रंग देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन माजी में भी ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई हैं। इन कोशिशों के ऊपर खाक जो है वो पड़ी है। तो ये अब भी इंशाल्लाह यही होगा कि ये जो कोशिशें ना सिर्फ रायगा जाएंगी और इनके जो मजमून मकासद हैं ये जो है हमेशा हमेशा के लिए नापाक अजाइम को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। और लेकिन जो सिचुएशन है ये वाकई बड़ी अफसोसनाक है। देखें, मस्जिद में उस वक्त होना जिस वक्त नमाज जुमा के लिए रकत जो है पहली अदा की जा रही है, जो यानी शाहिदीन है वो बताते हैं कि पहली रकत हुई है और उसके साथ ही ये वाक़या हो जाता है। और जिसके बाद जो है वहाँ पर जो एक कोहराम था, एक कयामत का मंजर था। ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और अभी तक की जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो 31 जो लोग हैं, लेकिन क्योंकि रश था मस्जिद में, बहुत ज्यादा लोग थे और इंजर्ड बहुत ज्यादा हुए, जख्मी हैं, तो खुदा न खास्ता ये तादाद बढ़ भी जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी तक के जो नंबर्स बताए जा रहे हैं सरकारी तौर पे वो 31 लोगों की शहादत तो है कंफर्म कर दी गई है। और बाकी जाहिर है इस वक्त जो है पाकिस्तान की अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वो एक पूरी जो है वॉर ऑन टेरर लड़ रही हैं और इस हवाले बिल्कुल, से मैं आपको पता यही है सवाल बलूचिस्तान में आपसे करना ऑपरेशन चल रहे हैं। इस चाहूँगी तरह फयाज के हुकूमत ने अब तक क्या इसमें स्टेटमेंट दी है? कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि इंटीरियर मिनिस्टर भी वही हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेट के चेयरमैन हैं, क्या उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमाम बारगाह को टारगेट करना और दहशतगर्दी का वाक़या कराना, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है अभी खेल के मैदानों के हवाले से। फिर दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर डे था, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आई थी कश्मीर को लेकर। तो किस तरह से हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्या अब तक तफ्तीश में बात सामने आ सकी है?
देखिए नीलम, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक ये खरा सच है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और ये सबको मालूम है कि हमारा जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है, और वो भारत है, वो कभी भी पाकिस्तान को सुकून से नहीं बैठने देता। पाकिस्तान की जो अमन की ख्वाहिश है, उसको शायद वो कमज़ोरी समझता है, और हमेशा से उसने ये वारदातें की हैं। और अब भी यकीनन जो ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पे जो पुलिस ज़राए से उस टाइम खबर सामने आई थी, तो उसमें यही बताया गया कि फितना अल खारिज जो हिंदुस्तान है, वही मुलविस हैं, और ये वही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इसका पूरा एक पैटर्न है, जिस तरीके से पहले माजी में कार्रवाइयाँ की गई, ये उसी को ही फॉलो किया गया है। तो जाहिर है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो इस वक्त पाकिस्तान ने कुछ जो डिसीजन लिए हैं, उससे ज़ाहिर है पूरी जो क्रिकेट की दुनिया है वो हिल के रह गई है। देखें, एक तरफ तो इंडिया जो है वो मुसलसल बात करता था, उनकी जो बातों में गरूर था, उनकी जो लहजे में एक फ़िरौनियत थी, वो यही थी कि शायद वो बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमा रहे हैं, और उसी पैसे के बलबूते पे वो बात करते थे। हर बात पे वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अब आके जब बताया कि जनाब, जो पैसा आप कमा रहे हैं वो उसमें हमारा हिस्सा है, बल्कि वो आप हमारी वजह से कमाते हैं, क्योंकि आईसीसी का इवेंट उतना पैसा नहीं देता जितना हमारा एक मैच आपको दे देता है। तो अगर आप इतने को अमीर हैं, इतने बड़े बड़बोले हैं, तो जनाब ये हमारी वजह से है। तो जाहिर है ये हजम तो नहीं होना था, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। इसमें कौन करवा सकता है, मुझे आप बताएं। जो मुसलसल पाकिस्तान को धमकाते हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनका सोशल मीडिया देख ले, उनकी जो पूरे लोग हैं, जो पाकिस्तान में वारदात बाद में होती है, लेकिन पहले इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि कभी भारत में इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या आ जाए जहां पे जानी नुकसान हो, तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा बड़ा हमेशा रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कर रहा होता है, बल्कि यहाँ से मजम्मत भी की जाती है, और इंसानी जानों के ज़ियाब के ऊपर दुख का इजहार भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पे लोग शहीद हो रहे होते हैं, अपनी जानें गंवा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उनका जो मीडिया है वो एक तरह का जश्न मना रहा होता है, वो लोगों के मरने के ऊपर खुश हो रहा होता है। तो ये वो तमाम बेहिसी है जो हम माजी में भी देखते आए, आज भी देख रहे हैं, और इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। और उसको तो ज़ाहिर है वो मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, और जिसके लिए अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के पीछे जो तनाज़ा हुआ, उसकी बुनियाद ही यही वजह थी कि भाई वहां पर आपके ये ठिकाने हैं, सेफ हेवन है, वहां से लोग उठते हैं और आके पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़ाहिर अपने इलाकों में काफी हद तक कंट्रोल किया है, ऑपरेशन किए हैं, और अभी तक ऑपरेशन चल रहे हैं। इवन के आज दिन तक ऑपरेशन किए गए हैं ताकि इसका कला कमा किया जा सके। लेकिन जाहिर है जब बैरूनी फंडिंग हो रही है, बैरूनी हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का हम तार तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मत भूलें, और आप एक बात याद रखें कि ये पाकिस्तान की अफवाज ही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ही हैं जिन्होंने इस जंग को पहले भी जीता है, और अब भी इसके ऊपर खासा जो कंट्रोल है। देखें, हमने तो बहुत बुरा वक्त देखा है, अल्लाह ताला हमें उस वक्त से दोबारा बचाए। और उसमें जो हमारी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी हुकूमत ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी पुलिस ने, खासकर जो फ्रंट लाइन की फोर्सेस थी, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उसमें फयाज, हमने इससे बढ़ अपना के और माली क्या नुकसान किया, सबूत वो होगा? बहुत। मुख्तलिफ बार पाकिस्तानियों ने सबूत दिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट तो एक तरफ, कि अभी पीएसएल हो रहा है, जो अफगान प्लेयर्स पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर सोशल मीडिया पर जुमले कस रहे थे पाकिस्तान की टीम के ऊपर, उन प्लेयर्स को पीएसएल में हैवी मुआवजे देकर सेलेक्ट किया जा रहा है। इससे बढ़ के और पाकिस्तानी कौम क्या सबूत देगी कि पाकिस्तानियों के दिल तो इतने बड़े हैं कि वो लफ्जी अगर आपने उनके बारे में कुछ बुराइयां कर भी दी हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, हो सकता है आप पे कोई प्रेशर हो, कोई किसी आईपीएल का प्रेशर हो या किसी और का प्रेशर हो, लेकिन पाकिस्तान तो अफगान के लिए अभी भी अपने दोनों हाथ खोल के खड़ा है कि कभी भी खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत हो तो पाकिस्तानी आवाम सबसे आगे खड़ी होती है अफगानियों को सपोर्ट करने के लिए। देखें, दो चीजें हैं। पाकिस्तान आज से अफगान क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये उस वक्त की बात है जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, और अफगानिस्तान के ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद थे। और उस वक्त वो ये बताते हैं, उन्होंने बल्कि इंडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ये तजवीज़ लेके आया था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट बंद की जाए, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, और इन लोगों को जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई।
लेकिन एक वोट उनके हक में जा रहा था, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, आप उनको इस तरह आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उनको क्रिकेट खेलने दें। जब आप खेलने देंगे तो फिर वो वहां पे इस तरह की एक्टिविटी में लोग आएंगे, तो आप तब्दीली ला सकते हैं, बजाय कि आप उनका रास्ता बंद कर दें, उनको आप जो है बैन कर दें। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है, बल्कि जो आज आपने बात की कि पाकिस्तान ने उनके प्लेयर्स को लिया है, मैंने आज इस पे लिखा भी और मैंने बताया भी कि मैंने कंपैरिजन किया कि आप देखें पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम का, आप जो है मुआवजा करें। एक तरफ तो बहुत बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं, लेकिन जो सोसाइटी होती है ना, कि ओपन माइंड सोसाइटी, वो पाकिस्तान का जो है अवाम का या इंडिया के अवाम का पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ घुटनज़दा माहौल है कि बंगाली प्लेयर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि जो उनके कंट्री में हुकूमत तब्दील हुई है, वो अब भारत के नीचे बैठ के काम करने को तैयार नहीं, अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहती है। लेकिन उनके प्लेयर को अब आईपीएल से धक्के मार के निकाला गया, ना सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद करवा दिए गए, उनको जो है वर्ल्ड कप से आउट करवा दिया गया डुअल स्टैंडर्ड अपनाते हुए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान उन प्लेयर्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान से में खेल के बड़े हुए, जो पाकिस्तान ने जिनकी क्रिकेट को बनाया, जिनको पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड दिए, जिनको पाकिस्तान ने वसाइल दिए, वो पाकिस्तान के बजाय भारत के गुण गाते हैं। वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करते हैं, वो खुलकर पाकिस्तान के किसी नफरत का इजहार करते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान कितनी खुली डुली सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, कि एक्सेप्ट करती है कि देखें उन्होंने फौरी तौर पे जो है उनको उन प्लेयर्स को ले लिया जो पाकिस्तान के हामी नहीं है। आप सोचें कि एक प्लेयर जो भारत के खिलाफ इस तरह की बात करे, क्या उसको इंडियन क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड या फिर आईपीएल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंडियन कॉम जो सो कॉल्ड किस्म की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो क्या एक्सेप्ट करती? इसका जवाब है नो, कभी भी नहीं वो एक्सेप्ट करती। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान में जो विक्रांत गुप्ता आए, वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आए, यहाँ पर उनको हमने आंखों पे बिठाया, उनको हमने किस तरह ट्रीट किया, उनके लिए हमने जो है मुफ्त खाने अरेंज किए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। और यहाँ पे आते हैं, मुफ्त खाते हैं, मुफ्त सफर करते हैं, और उसके बाद वहां पर जाके उसी पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको जब मीडिया आपका आप झूठ बोल रहा होता है, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, जब आप यहाँ से होके गए, देख के गए, तो कम से कम इतना तो आप ज़र्फ अपना रखें बिल्कुल। कि वहां पर लोगों को बताएं कि वहां पर पाकिस्तान में किस तरह के लोग हैं। इनसे तो अफसोसनाक सूरत अच्छे हाल जो है इंडियन मूवीज थे फयाज, वो अदाकार बिल्कुल। रहे, तो पंजाबी फिल्मों के अदाकार हैं, वो आए, उन्होंने जाके पाकिस्तान के एक रियल फेस बताया और उन्होंने पॉजिटिव इमेज बताया। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दुश्मन बिल्कुल को गले सही कह लगाते रहे हैं हैं। आप फयाज। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको पता है, वो तो बस अपने बहन भाइयों को खुश देखकर ही खुश हो रहे थे कि चले रौनकें इस मुल्क की, हमारे मुल्क की, शहरों की आबाद रहे। इसलिए अफसोस है यकीनन, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत करेंगे। आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।